हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस सेशन को कंप्लीट देखिए, इसमें शामिल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को अपने पहले प्रश्न से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ। जो एलपीजी गैस है वो किन गैसों का मिक्सचर है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मीथेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर है, या ऑप्शन बी ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर है, या ऑप्शन सी मीथेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर है, या फिर ऑप्शन डी इथेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर है। सो द राइट आंसर इज एलपीजी जो है वो ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which state that the noble gas used for the treatment of a cancer is fill in the blank। कैंसर के ट्रीटमेंट में किस नोबल गैस का यूज किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हीलियम का यूज किया जाता है, या ऑप्शन बी रेडॉन का यूज किया जाता है, या ऑप्शन सी आर्गन का यूज किया जाता है, या ऑप्शन डी क्रिप्टॉन का यूज किया जाता है। सो द राइट आंसर इज रेडॉन। रेडॉन गैस का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट दैट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, या ऑप्शन बी कैरियर्स कहा जाता है, या ऑप्शन सी पैथोजेंस कहा जाता है, या ऑप्शन डी एंटीजेंस कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट question number 4, which state that which of the following is used for wrapping of fractured bones। किस चीज का यूज फ्रैक्चर्ड बोन को रैप करने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, या ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, या ऑप्शन सी वाइट सीमेंट, या ऑप्शन डी white lead। so the right answer is plaster of paris। plaster of paris का यूज फ्रैक्चर्ड बोन को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। so option B is the right answer। okay, so now next question number 5, which state that which vitamins are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body। कौन से ऐसे विटामिन से अगर जिनको एक्सेस मात्रा में लिया जाए तो वह डेंजरस होते हैं क्योंकि वह बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विटामिन बी एंड सी, या ऑप्शन बी विटामिन ए एंड डी, या ऑप्शन सी विटामिन ई एंड सी, या ऑप्शन डी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो द राइट आंसर इज विटामिन ए एंड डी। विटामिन जो ए और डी है वो बॉडी में स्टोर होते हैं क्योंकि विटामिन जो ए और डी है वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। ओके, सो इन ऑप्शंस में अगर हम ए और डी को अधिक मात्रा में लेते हैं सो इट मे बी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ओके, सो ऑप्शन बी इज द right answer। okay, so now next question number 6, and which state that
which of the following is also known as the biochemical laboratory of the human body? बॉडी के किस ऑर्गन को एज अ बायोकेमिकल लेबोरेटरी के रूप में जाना जाता है? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन को, या ऑप्शन बी पेंक्रियास को, या ऑप्शन सी ब्रेन को, या ऑप्शन डी लीवर को। सो द राइट आंसर इज लीवर। लीवर को बॉडी का बायोकेमिकल लेबोरेटरी के रूप में जाना जाता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 7 and which state that penicillin is extracted from। जो पेनिसिलिन है जिसको कि हम एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज करते हैं, उसको किस ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ईस्ट से, या ऑप्शन बी लाइकेन से, या ऑप्शन सी एल्गी से, या ऑप्शन डी फंगस से। सो द राइट आंसर इज फंगस। पेनिसिलिन को फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 which state that vitamin C is also known as fill in the blanks। विटामिन सी को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्कॉर्बिक एसिड, या ऑप्शन बी एमिनो एसिड, या ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, या ऑप्शन डी एजेलिक एसिड। सो द राइट आंसर इज स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 and which state that which of the following is not a natural source of hydrocarbons। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा नेचुरल सोर्स है जो कि हाइड्रोकार्बन का नहीं है, या हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स नहीं है? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नेचुरल गैस, या ऑप्शन बी कोल, या ऑप्शन सी पेट्रोलियम, या ऑप्शन डी माइका। सो द राइट आंसर इज माइका। जो माइका है वह हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स नहीं है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 and which state that the chemical substance present in bones and teeth। हमारे बोन्स और टीथ में कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, या ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, या ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, या ऑप्शन डी कैल्शियम बोरेट। सो द राइट आंसर इज कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, so now moving to our next question, that is question number 11, and which state that electrons move around the nucleus in which motion। एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियस के किस मोशन, न्यूक्लियस के चारों ओर किस मोशन में मूव करते हैं। सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ट्रांसलेटरी मोशन में मूव कर रहे होते हैं, या ऑप्शन बी स्पिन मोशन में मूव कर रहे होते हैं, या ऑप्शन सी ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रहे होते हैं, या ऑप्शन डी वाइब्रेशनल मोशन में मूव कर रहे होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑर्बिटल मोशन में। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ऑर्बिटल मोशंस में मूव कर रहे होते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, so now moving to our next question, that is question number 12, and which state that what is the chemical name of quicklime।
क्विक लाइम का केमिकल नाम क्या है? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैल्शियम परऑक्साइड, या ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, या ऑप्शन सी कैल्शियम डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो द राइट आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का केमिकल नाम है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 which state that which of the following metal is alloyed with pure gold to make gold ornaments? कौन से मेटल्स का यूज प्योर गोल्ड के साथ मिक्स करके गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है? कौन से ऐसे मेटल्स हैं? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिल्वर, या ऑप्शन बी कॉपर, या ऑप्शन सी जिंक, या ऑप्शन डी all of the above. So the right answer is all of the above. सिल्वर, कॉपर, जिंक को प्योर गोल्ड के साथ मिलाकर एलॉय बनाया जाता है ताकि उससे गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाया जा सके, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सो उसको हार्ड बनाने के लिए इन सभी मेटल्स को उसमें मिक्सअप किया जाता है। Okay, so option D is the right answer. Okay, so now moving to our next question, it is question number 14, which state that the helium atoms that have lost 2 electrons are called fill in the blanks. जो हीलियम एटम्स है, अगर उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे वो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या कहा जाएगा? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अल्फा रेस, या ऑप्शन बी बीटा रेस, या ऑप्शन सी गामा रेस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज अल्फा रेस। उस हीलियम को अल्फा रेस कहा जाएगा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which state that which of the following metal is most reactive? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मेटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पोटेशियम मेटल, या ऑप्शन बी कैल्शियम, या ऑप्शन सी सोडियम, या ऑप्शन डी जिंक। सो द राइट आंसर इज पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट दैट विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ? डेंटिस्ट के द्वारा कौन से मिरर का यूज़ किया जाता है ताकि दांत के को बड़े इमेजेस में देखा जा सके? ओके, सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कनकेव मिरर, या ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर, या ऑप्शन सी प्लेन मिरर, या ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल मिरर। सो द राइट आंसर इज कनकेव मिरर। डेंटिस्टों के द्वारा कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है ताकि वह दांतों के लार्ज इमेजेस को देख सके। ओके, so option A is the right answer. Okay, so now moving to our next question, it is question number 17, which state that the motion of a freely falling body is an example of fill in the blanks accelerated motion. जब कोई बॉडी फ्री फॉल में हो तो उस तरह का जो एक्सीलरेशन मोशन हमें इसमें दिखाई देगा वह किस तरीके का होता है? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, या ऑप्शन बी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, या ऑप्शन सी यूनिकली एक्सीलरेटेड मोशन, या ऑप्शन डी स्पेशली एक्सीलरेटेड मोशन। सो द राइट आंसर इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में हो
तो जो उसमें एक्सीलरेशन होता है that acceleration is uniform, that's why it is called uniformly accelerated motion. Okay, so option B is the right answer. Okay, so now next question number 18, which state that in which among the following mediums the speed of sound is maximum. नीचे दिए गए मीडियम्स में कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें कि जो साउंड का स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगा. सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वैक्यूम मीडियम में, या ऑप्शन बी एयर मीडियम में, या ऑप्शन सी वाटर मीडियम में, या ऑप्शन डी स्टील मीडियम में. सो द राइट आंसर इज स्टील मीडियम. जो साउंड है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो इसलिए स्टील में वो सबसे ज़्यादा उसका स्पीड होगा. ओके, जबकि वैक्यूम में स्पीड जो होगा साउंड का वो सबसे कम होगा, ना के बराबर, जीरो. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which state that which portion of the electromagnetic spectrum can be perceived by the human eye. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस पोर्शन को ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है या देख सकता है. तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिटवीन 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर, एंड ऑप्शन बी बिटवीन 40 नैनोमीटर एंड 70 nanometer, and option C between 400 nanometer and 7000 nanometer, and option D between 4 nanometer and 700 nanometer. So the right answer is between 400 nanometer and 700 nanometer. Okay, so इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच को ह्यूमन आई परसीव्ड कर सकता है. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 20, which state that which of the following represents pressure. प्रेशर का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है. सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फोर्स अपॉन डेंसिटी, या ऑप्शन बी फोर्स इनटू एरिया, या ऑप्शन सी फोर्स अपॉन एरिया, या ऑप्शन डी फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन. सो द राइट आंसर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया को ही प्रेशर कहा जाता है. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, now next question number 21, which state that the second law of motion gives an measure of which of the following physical quantities. जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वह किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में है. तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एक्सीलरेशन के बारे में है, या एक्सीलरेशन को मेजर करता है, या ऑप्शन बी फोर्स को मेजर कर रहा होता है, या ऑप्शन सी पावर को मेजर कर रहा होता है, या ऑप्शन डी वर्क डन को मेजर कर रहा होता है. सो द राइट आंसर इज फोर्स. जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वह फोर्स को मेजर करता है या फोर्स के बारे में वो बताता है. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which state that ओम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग फिल इन द ब्लैंक्स. ओम जो एक यूनिट है वह किस चीज को मेजर करता है. तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रेसिस्टेंस को मेजर करता है, या ऑप्शन बी वोल्टेज का यूनिट है, या ऑप्शन सी करंट का यूनिट है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ओम जो है वो रेसिस्टेंस का यूनिट है. ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which state that the waves used in sonography are.
सोनोग्राफी में किस वेव्स का यूज़ किया जाता है? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है, या ऑप्शन बी इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है, या ऑप्शन सी साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है, या ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। सो द राइट आंसर इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, so now moving to our second last question, okay, that is question number 24, which state that law of inertia is also known as fill in the blank। law of inertia को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या ऑप्शन सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, so now moving to our last question of the session, that is question number 25, which state that alveoli are balloon like structures within the fill in the blanks। किस ऑर्गन के अंदर जो एल्वेलाई है, जो कि एक खुद बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, वह किस ऑर्गन में पाया जाता है या मौजूद होता है? सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हार्ट में प्रेजेंट होता है, या ऑप्शन बी लंग्स में प्रेजेंट होता है, या ऑप्शन सी लीवर में प्रेजेंट होता है, या ऑप्शन डी किडनी में प्रेजेंट होता है। सो द राइट आंसर इज लंग्स। जो एल्वेलाई है वो लंग्स में मौजूद होता है, विच हेल्प्स इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया में एल्वेलाई हेल्प करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, है ना, और ये सेशन आपको पसंद भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों ने हर बारी की तरह 20+ क्वेश्चंस के सही जवाब दिए होंगे, और कुछ लोगों ने 25 के 25 प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, और ये संकेत है कि आपका नॉलेज जो साइंस में है वो बहुत ही अच्छा है, और आप साइंस में बहुत ही ज़्यादा रुचि भी रखते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ओके, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ओके, अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, और आगे भी मैं इस तरह का इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए लाता रहूँगा, जो आपके तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।